नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब से स्ट्रेटेजी के वीडियो सीरीज में। और ये आपका इस वीडियो सीरीज का 21st चैप्टर है, जो कि है नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग से एग्जाम्स में अक्सर एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है वैसे भी, तो हम लोग इसे कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ, ये आपका एसएससी द्वारा पिनेकल द्वारा प्रकाशित बुक एसएससी जनरल स्टडीज़ थ्योरी बुक है, जिसमें आपके सभी लेटेस्ट पैटर्न पे, मतलब कि जितने भी थ्योरीज हैं वो सभी बेस्ड हैं। मतलब जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पे आपके टीसीएस में पूछे जाते हैं प्रश्न हैं, उन सभी के थ्योरीज इस वीडियो और इस बुक में कंपाइल किए गए हैं। और ये बुक आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। आशा करता हूँ कि आपको ये बुक पसंद आएगी और आप इस बुक को परचेज़ कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो हमारा जो चैप्टर है आज का वो है नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग। तो ये आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग आपका कहाँ से कहाँ तक फैला है। इधर आपका यूपी से फैला है वेस्ट बंगाल तक, असम में आपका फैला है एक वाटरवेज है। और ये छोटे छोटे वाटरवेज हैं जो कि यहाँ से चलिए पहले जान लेते हैं वाटरवेज क्या होते हैं। तो वाटरवेज आर बॉडीज ऑफ वाटर सच एज रिवर, चैनल्स आर कैनाल्स दैट आर नेविगेबल। जलमार्ग पानी का एक निकाय है जिसे जैसे नदी, बंदरगाह या नहर, जो नौगम्य है। Waterways are the cheapest means of transport and are most suitable for carrying heavy and bulky materials having low specific cost. जलमार्ग परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और कम विशिष्ट लागत वाली भारी और भारी सामग्री ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त है। Waterways transport is a fuel efficient and environmentally friendly mode of transportation which has वास्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल। जल परिवहन एक ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन है, जिसमें रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। यहाँ से अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ वाटरवेज, जलमार्गों के प्रकार को हम लोग देखेंगे। जलमार्गों के प्रकार दो तरह के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज में आपका रिवर, लेक, कैनाल्स, बैक वाटर एंड रिजर्वायर्स प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट द सोर्स ऑफ इनलैंड वाटरवेज। अंतर्देशीय जलमार्ग नदियाँ, झीलें, नहरें, बैक वाटर और जलाशय मुख्य रूप से अंतर्देशीय जलमार्ग के स्रोत हैं। और सी रूट में आपका इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशन, एग्जाम्पल इंग्लिश चैनल, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। समुद्री जलमार्ग यह समुद्र और महासागरों के रूप में मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पे आपके इंग्लिश चैनल, मलक्का, जल डब्रू मध्य। अगला आपका है इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग कहाँ कहाँ आपके फैले हुए हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ द गंगाज, भागीरथी, हुगली रिवर, the Brahmaputra, the Barak River and the river in Goa, the backwater in Kerala, inland water in Mumbai and the deltic region of the Godavari Krishna River। इसमें गंगा, भागीरथी, हुगली नदियाँ, ब्रह्मपुत्रा, बराक नदी, गोवा की नदियाँ, केरल के बैकवाटर, मुंबई के अंतर्देशीय जल और गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र शामिल हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ रेलवे and in before the advent of railway, inland waterways were the chief mode of transportation। रेलवे के आगमन से पहले अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का मुख्य साधन थे। और द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया इज 14,500 किलोमीटर। आउट ऑफ द ओनली 568 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मर्चेंडाइज्ड वेसल्स। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है, जिसमें से केवल 5,685 किलोमीटर मशीनीकृत जहाज़ों द्वारा नौगम्य है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। ये आपका एक स्टैच्यूरी बॉडी है। IWAI इज द स्टैच्यूरी बॉडी इन चार्ज ऑफ द वाटरवेज इन इंडिया।
IWAI भारत में जलमार्गों का कार्यरत वैधानिक निकाय है। It came into existence in 1986 by IWAI Act of 1985 for the development and regulation of the inland waterways for shipping and navigation। यह शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए IWAI अधिनियम 1985 द्वारा 1986 में अस्तित्व में आया था। It primarily undertake project for development and maintenance of inland water transport infrastructure on national waterways through grant received from the Ministry of Shipping। यह मुख्य रूप से शिपिंग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास पर और रखरखाव के लिए परियोजनाएं चलाता है। Its headquarter is at Noida with regional offices at Patna, Bihar, Kolkata, West Bengal, Guwahati, Assam, Kochi, Kerala and Bhubaneswar, Odisha and sub offices at other places throughout India। इसका मुख्यालय नोएडा में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं आपके पटना, बिहार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी, असम, कोची, केरल, भुवनेश्वर, उड़ीसा में है और उप कार्यालय आपके पूरे भारत में अन्य स्थानों पर है। द वाटरवे फ्रॉम हल्दिया टू इलाहाबाद वाज मेड अ नेशनल वाटरवे इन 1986। हल्दिया से इलाहाबाद जलमार्ग को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया था। ये आपका रिपीट है। यहाँ से हम लोग देखेंगे आपकी भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों को नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। एज पर द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 अ टोटल ऑफ 111 हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार कुल 111 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। उसमें आपका पहला है नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट आर गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम इज लोकेटेड इन इंडिया एंड रन फ्रॉम प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश टू हल्दिया इन वेस्ट बंगाल वाया पटना एंड भागलपुर इन बिहार अक्रॉस द गंगा रिवर। नेशनल वाटरवे वन या गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भारत में स्थित और गंगा नदी से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और बिहार में पटना और भागलपुर से पश्चिम बंगाल हल्दिया तक जाता है। यह आपका नेशनल वाटरवेज फर्स्ट और इसका इट्स लेंथ इज 1620 किलोमीटर एंड इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करिए। कभी कभी आपसे पूछेगा कि अरे दे देगा गंगा भागीरथी और हुगली रिवर सिस्टम इज डैश ऑफ द इंडियन नेशनल वाटरवेज। तो आपका लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवेज है आपका इंडिया का। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है आपका NW1। इट कवर्स द स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाटरवेज इन 1996। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया आपका 1986 में। अगला जो जलमार्ग है आपका वाटरवेज है, यह है नेशनल वाटरवेज 2। नेशनल वाटरवेज 2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 आपका इट इज अ सेक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर हैविंग अ लेंथ ऑफ 891 किलोमीटर बिटवीन द बांग्लादेश बॉर्डर नियर डुबरी एंड सादिया इन असम। यह ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है जिसकी लंबाई असम में धुबरी और सदिया के पास बांग्लादेश सीमा के बीच 891 किलोमीटर है। It was declared a national waterway number 2 on 1 सितंबर 1988। इसे 1 सितंबर 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। इट कवर्स द स्टेट असम। यह इसमें आपका शामिल राज्य है असम राज्य। अगला जो वाटरवेज है वो है नेशनल वाटरवेज 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 3।
द वेस्ट कोस्ट कैनाल और नेशनल वाटरवेज थर्ड इज अ 205 किलोमीटर लॉन्ग आइसलैंड नेविगेबल रूट located in Kerala, which run from the कोल्लम टू कोट्टापुरम। पश्चिमी तट नहर या राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में स्थित 205 किलोमीटर लंबा द्वीप नौवहन मार्ग है जो कोल्लम से कोट्टापुरम तक चलता है। और इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाटरवेज इन 1993। इसे 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। इट इज द फर्स्ट नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री विथ 24 आवर नेविगेशन फैसिलिटी अलॉन्ग द इंटायर स्ट्रेच। यह देश का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसमें पूरे भाग पर 24 घंटे नौवहन की सुविधा है। तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को रिगार्डिंग नेशनल वाटरवे थर्ड। और इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू कोझिकोडे बाय द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा कोझिकोड तक बढ़ा दिया गया है। अगला आपका नेशनल वाटरवेज है राष्ट्रीय जलमार्ग है 4। इट कनेक्ट्स कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। यह कृष्णा और गोदावरी रिवर को जोड़ता है। द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 हैज एक्सटेंडेड the length of national waterways 4 from 1078 kilometer to 2890 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने NH4 NW4 की लंबाई 1078 किलोमीटर से बढ़ाकर 2890 किलोमीटर कर दी है। और द नेशनल वाटरवे 4 कनेक्ट्स 4 इंडियन स्टेट्स विच आर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी। नेशनल वाटरवे 4 4 भारतीय राज्यों को जोड़ता है जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। इट वाज डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाटरवेज ऑन 24 नवंबर 2008। इसे 24 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। नेशनल वाटरवेज 4 हैज 15 टर्मिनल बिटवीन काकीनाडा, Pondicherry and run along the कोरोमंडल कोस्ट। नेशनल वाटरवे 4 में काकीनाडा पौंडीचेरी के बीच 15 टर्मिनल हैं और कोरोमंडल तट के साथ चलता है यह। अगला आपका जो नेशनल वाटरवेज है वो है नेशनल वाटरवेज 5। It runs a total length of 623 kilometer, of which 91 kilometer is within West Bengal and the remaining 532 kilometer is in उड़ीसा। इसकी कुल लंबाई 623 किलोमीटर है जिसमें 91 किलोमीटर आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है और शेष 532 किलोमीटर उड़ीसा में है। इट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल वाटरवेज इन नवंबर 2008। इसे नवंबर 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। अगला जो वाटरवेज है वो है नेशनल वाटरवेज 16। नेशनल वाटरवेज 16 द नेविगेबल पोर्शन ऑफ बराक रिवर इन इंडिया इज द 121 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन लाखीपुर एंड भांगा which has been declared as national waterway 16 in the year 2016। भारत में बराक नदी और नौगम्य भाग लखीपुर और भांगा के बीच 121 किलोमीटर का हिस्सा है जिसे वर्ष 2016 में नेशनल वाटरवे 16 घोषित किया गया है। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे अन्य नेशनल वाटरवेज के जो अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग है उन्हें हम लोग कवर करेंगे। तो उनमें आपका पहला है नेशनल वाटरवेज 7 जो कि आपका पश्चिम बंगाल में अजय नदी पर आपका लोकेटेड है, स्थित है। अगला है आपका नेशनल वाटरवेज 8 जो कि आपका केरल में अलापुझा से चगना ससेरी नहर तक आपका मतलब कि फैला हुआ है। अगला आपका नेशनल वाटरवेज 9 जो कि आपका केरल के अलापुझा से कोट्टायम अथिरामपुझा नहर तक आपका मतलब कि फैला हुआ है। अगला आपका है कि नेशनल वाटरवे 7 जो कि गोवा में कंबर जुआ नदी पर आपका स्थित है। और
अगला है नेशनल वाटरवेज 37 जो कि गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में आपका यह फैला हुआ है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका फैला हुआ है यह नेशनल वाटरवेज 37। अगला आपका है नेशनल वाटरवेज 40 जो कि घाघरा नदी पर स्थित है और ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। और अगला है यहाँ से नेशनल वाटरवेज 44, ये आपका इचामती नदी पर स्थित है और यह आपका पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अगला है नेशनल वाटरवेज 52 जो कि काली नदी में नदी पर है आपका और ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला वाटरवेज है नेशनल वाटरवेज 57 जो कि आपका कोपिली नदी पर है और ये आपका असम राज्य में लोकेटेड है, स्थित है। अगला आपका नेशनल वाटरवेज 68, ये आपका मंडोवी नदी जो कि गोवा में आपका लोकेटेड है। अगला नेशनल वाटरवेज है वह है नेशनल वाटरवेज 73 आया आपका महाराष्ट्र और गुजरात में नर्मदा नदी पर आपका फैला हुआ है नेशनल वाटरवेज 77 और 73। नेशनल वाटरवेज 86 आपका पश्चिम बंगाल में रूपनारायण नदी पर आपका फैला हुआ है। अगला है नेशनल वाटरवेज 97, ये आपका सुंदरबन जलमार्ग पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज, जलमार्गों के विकास हेतु जो परियोजनाएं चलाई गई थी, तो ये आपकी परियोजनाएं कौन चलाता है पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर formulation and administration of the rules, regulation and law relating to ports, shipping and waterways। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। तो पहला जो आपका परियोजना है यह सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना वाज लॉन्च्ड इन 2015। The project aims to expand inland waterways in the addition to developing coastal trade routes to derive इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 2015 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तटीय व्यापार मार्गों को विकसित करने के अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार करना है। और अगला पॉइंट है आपका इट इंटेंड to save logistic cost by tripling the number of domestic waterways in the model mix from the existing 6%। इसका इरादा मॉडल मिश्रण में घरेलू जलमार्गों की संख्या को मौजूदा 6% से 3 गुना करके लॉजिस्टिक लागत बचाने का है। अगला आपका जो यहाँ से प्रोजेक्ट था वो है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, JMVP प्रोजेक्ट, जलमार्ग विकास परियोजना। तो यह प्रोजेक्ट फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ नेविगेशन ऑन नेशनल वाटरवेज फर्स्ट इलाहाबाद हल्दिया स्ट्रेच ऑफ द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट प्रथम गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली का इलाहाबाद हल्दिया खंड पर नेविगेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए इस परियोजना को लाया गया था। Its aim is to develop the river Ganga as a specific mode of navigation and is being implemented within the technical and financial assistance of the World Bank। इसका उद्देश्य गंगा नदी को नेविगेशन के एक सुरक्षित साधन के रूप में विकसित करना है और इसे विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है आपका कि द फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस द जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट इन हिज बजट स्पीच 2014-15 इन जुलाई 2014, allowing commercial navigation of at least 1500 ton ऑफ वेसल इन द रिवर गंगा। वित्त मंत्री ने जुलाई 2014 में अपने बजट भाषण 2014-15 में जल मार्ग विकास परियोजना शुरू की, जिससे गंगा नदी में कम से कम 1500 टन जहाज़ों के वाणिज्यिक नेविगेशन की अनुमति मिल गई। अगला पॉइंट है इट इज बिगेन इम्प्लीमेंटेड
बाय द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इसे जहाज रानी मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अगला आपका जो यहाँ से प्रोजेक्ट था, अगला प्रोजेक्ट था आपका जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट सेकेंड, प्रोजेक्ट अर्थ गंगा। इसका आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो इट टू एनर्जाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी अलोंग रिवर बैंक्स इन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नदियों तटों पर आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करना इसका उद्देश्य था। अगला पॉइंट है कि इट एनविसेस टू री इंजीनियर द JMVP जल मार्ग विकास परियोजना by involving the local community with a focus on economic activities in and around the गंगा रिवर। इसमें गंगा नदी और उसके आसपास आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ साथ स्थानीय समुदाय को शामिल करके जलमार्ग विकास परियोजना को फिर से तैयार करने की परिकल्पना की गई थी। अब यहाँ से हम लोग कवर करेंगे मेरी टाइम इंडिया विजन 2030। मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 आपका यह भी एक प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था। इट इज अ 10-year blueprint for the maritime sector which was released by the Prime Minister at the Maritime India Summit in 2020। यह समुद्री क्षेत्र के लिए 10 साल का खाका है जिसे नवंबर 2020 में मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था। It will supersede the Sagarmala initiative and aim to boost waterways, give a fillip to the shipbuilding industry and encourage cruise tourism in India। यह सागरमाला पहल का स्थान लेगा और इसका उद्देश्य जलमार्गों को बढ़ावा देना, जहाज निर्माण उद्देश्य को बढ़ावा देना और भारत में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। और यहाँ से आपका जो नेशनल वाटरवेज का थ्योरी है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।